पेनी स्टॉक को सब लोग बाय जरूर करते हैं, लेकिन मालूम नहीं होता कि क्या ये मल्टी बैगर बन सकता है या नहीं, और इसके कारण वो अपने कैपिटल को वाइप आउट करवा लेते हैं, मार्केट से आउट हो जाते हैं। लेकिन आपके सामने थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा, पेनी स्टॉक ऑफ माई पोर्टफोलियो। हम अपने पोर्टफोलियो को एक ऐसा पेनी स्टॉक लेके आए जो आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। जी हाँ, मल्टी बैगर रिटर्न, यानी कि 5 to 10x के रिटर्न मिनिमम लेके चलिए। 20x 30x के रिटर्न भी मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए। तो आपके सामने ये स्टॉक के हम एनालिसिस करेंगे, बिजनेस मॉडल को देखेंगे और जानेंगे कि क्या ये बिजनेस मॉडल आपको फ्यूचर में मल्टी बैगर बना सकता है या नहीं। बहुत ही छोटा स्टॉक है, 5 रुपए के आसपास का। तो यहाँ पे आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ये भी हम बताएंगे कि आप अपने पोर्टफोलियो का कितना परसेंट इसमें डाल के रखिए, सो दैट आपको फ्यूचर में इसके अच्छे रिटर्न्स मिल सके। और साथ में जानेंगे कि ये बाकी जो पेनी स्टॉक्स है उससे क्यों अलग है और क्यों ये मल्टीबैगर बन सकता है। मैं विकास मल्होत्रा आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल बुल्स मनी पे। जो भी नए लोग हों कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए ऐसी ऐसी और वीडियो हम लेके आएंगे जो कि आपको पेनी स्टॉक, मल्टीबैगर स्टॉक्स और साथ में टेक्निकल एनालिसिस सिखाएगी आने वाले टाइम में। और अगर आपको वीडियो पसंद ना आए तो आखिर में जाके आप डिसलाइक कर देना चाहे, लेकिन अगर आप ऐसी वीडियोस चाहते हो तो आप डिसलाइक नहीं करोगे, हमेशा लाइक ही करोगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए और जानते हैं इसके बिजनेस मॉडल को। कंपनी का नाम है रतन इंडिया पावर लिमिटेड। आपके सामने इसकी वेबसाइट हमने ओपन की हुई है। यहां पे जानेंगे कि कंपनी एक्चुअल में कर क्या रही है और कितना इसका बिजनेस जो भी फैला हुआ है और क्या ये रिटर्न्स दे सकती है हमें आने वाले टाइम में। लेकिन इसके हम जो पास्ट के रिटर्न्स है और जो भी इसके टेक्निकल तरीके से हम देखें तो इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस हम नहीं देखेंगे, सिर्फ क्वांटिटेटिव एनालिसिस को करेंगे, सो डैट कि हमें मालूम पड़ सके कि ये कंपनी में कितना पोटेंशियल है फ्यूचर में मल्टी बैगर बनने का। सो इसमें अगर हम बात करते हैं इसकी पी रेशियो या इसके रिजल्ट्स की, तो उसमें इतना दम नहीं है कि उसको हम देखकर जज कर सकें कि इस कंपनी के आने वाला टाइम कैसे होगा। लेकिन इसके बिजनेस मॉडल को देख के हम अपनी जजमेंट दे सकते हैं या इसको हम एज ए पोटेंशियल स्टॉक देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अबाउट अस पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले रतन इंडिया पावर लिमिटेड जो है इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट पावर जनरेशन कंपनी है विद इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 2700 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट। जी हाँ, इसके 2700 मेगावाट के प्लांट है। दो प्लांट है इसके एक्चुअल में रतन इंडिया पावर में, जो कि मुंबई में ही है, नासिक, एक नासिक में है और दूसरा अमरावती में है। तो दो प्लांट है, दोनों ही बड़े प्लांट है। ऐसा नहीं है कि छोटे प्लांट है जिसमें छोटा मोटा काम हो रहा हो, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े प्लांट है। 1350 मेगावाट का एक प्लांट और दूसरा भी 1350 मेगावाट, यानी कि दोनों 1350 मेगावाट के हिसाब से 2700 मेगावाट कवर करते हैं। और महाराष्ट्र इसकी लोकेशन है। और आपको एक चीज बता दें, इनकी जो इन्वेस्टमेंट है इसमें वो 18,615 करोड़ की, यानी कि 2.5 बिलियन यूएस डॉलर। तो एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट के साथ इन्होंने ये दोनों जो थर्मल प्लांट्स हैं उनको रन कर रहे हैं और कोल बेस्ड प्लांट्स हैं। एक बात और बता दूं आप में, और सबसे बढ़िया बताऊं, इसमें जो यूएस के इन्वेस्टर्स हैं वो गोल्डमैन सैक एंड वर्थ पार्टनर्स भी हैं इसमें, और जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है इस बिजनेस में। तो ये ग्रुप जो है रतन इंडिया का पैनी स्टॉक जरूर है, लेकिन इसमें कुछ खास बात तो है। वो खास बात हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, सो दैट आपको वो खास बात आपका फ्यूचर बना सके। जी हाँ, तो अब देखते हैं। देखिए, टोटल इन्वेस्टमेंट आपको बता दिया 18,615 करोड़ की इन्होंने की हुई है। 2700 मेगावाट का है और 2400 एकड़ में दोनों प्लांट जो है वो इनके फैले हुए हैं। तो एक बड़ा एरिया इन्होंने कवर अप किया हुआ है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देखिए, जो प्रोड्यूस कर रहा है 23.6 बिलियन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनुअली जो 23.6 बिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस कर रहा है। 35 किलोमीटर की रेल लाइंस है, उसमें इन्होंने ये वाला प्रोजेक्ट भी इनका चल रहा है और 63 किलोमीटर ऑफ वाटर पाइपलाइन इनकी डली हुई है। तो ये चीजें की हाइलाइट्स हैं इनकी, जो कि कंपनी के बारे में हमें मोटा मोटा बता रही है। लेकिन हम अब इसके थर्मल प्लांट्स के
लोकेशन वाली जगह पे जाकर, यानी कि इनकी वेबसाइट पे, वहां पे देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीजें इसमें मेंशन की हुई हैं। तो अमरावती थर्मल प्लांट जो है वो 13 किलोमीटर अवे है अमरावती सिटी से, महाराष्ट्र में। और कोल बेस्ड थर्मल प्लांट है, ये हम सब जो अभी जानते हैं 1350 एकड़ में है। अमरावती का जो है 5 यूनिट है, इसमें 270 मेगावाट के हिसाब से 5 यूनिट है, लेकिन इसकी टोटल जो है 1350 मेगावाट है, यानी कि 5 यूनिट 270 ईच मेगावाट, 270 ईच है। और BHEL यूनिट्स जो है इसके टोटल, ये आपको मालूम है 1350 है। कंपनी हैज 25 ईयर पावर परचेज एग्रीमेंट विद महाराष्ट्र स्टेट, एक बड़ी बात है, ये चीज नोट कर लीजिए। कंपनी के पास ऑलरेडी 25 ईयर का पावर परचेज एग्रीमेंट है, जो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से इन्होंने लिया हुआ है। 100% प्लांट अवेलेबिलिटी है फैक्टर्स, एंड करंटली ऑपरेटिंग कर रहे हैं 86% जो है प्लांट को लोड के हिसाब से ऑपरेट कर रहे हैं। 100% कैपेसिटी है, लेकिन 86% के हिसाब से चल रहा है। तो ये चीजें इसकी की पॉइंट्स हैं। अमरावती थर्मल प्लांट्स हैज कोल लिंक, ये आपको पहले बता चुका हूं। इसकी सब्सिडरी जो है वो कोल इंडिया जो है, जहां से ये कोल ले रहा है, तो उनके साथ लिंक है। तो कोल इंडिया के साथ ये कोल के माध्यम से लिंक्ड है। कंपनी ओन्स एंड ऑपरेट रेलवे लाइन बिटवीन वॉगन एंड अमरावती पावर प्लांट फॉर कोल। कोल के लिए आपको पहले बता चुका है, इनके पास रेलवे का ऑलरेडी प्रोजेक्ट है जो इन्होंने अपना बना के रखा हुआ है, जिसके जरिए ये रेलवे लाइन को यूज करते हैं अपने कोल की, जो कोल इंडिया से जो मंगवाते हैं कोल, उसके लिए। तो ये चीजें, ये देखिए काफी अच्छे तरीके से इन्होंने सेटअप किया हुआ है। तो इन चीजों से इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और फ्यूचर भी ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि 25 ईयर का जो इनके पास एग्रीमेंट है वो एक बड़ा एग्रीमेंट है। जो अगर वो 5-7 साल का होता तो एक रिस्क फैक्टर रहता कि आगे का शायद अप्रूव हो या ना हो, या किसी और कंपनी को मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। इवैक्यूएशन ऑफ पावर फ्रॉम द पावर प्लांट इज बीइंग थ्रू ऑफ 104 किलोमीटर लॉन्ग 400 केवी डीसी क्वाड मूव्स लाइन फ्रॉम अमरावती टू महाराष्ट्र। देखिए इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन ऑफ पावर फ्रॉम द पावर प्लांट, इवैक्यूएशन फ्रॉम पावर प्लांट जो है उसका 104 किलोमीटर तक के लॉन्ग इन्होंने 400 केवी डीसी क्वाड मूव्स लाइन बिछाई हुई है, जिसके जरिए ये इवैक्यूएशन कर रहे हैं पावर प्लांट की। तो ये मोटा मोटा अमरावती पावर प्लांट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज इन्होंने दी हुई है। जो अब नासिक के बारे में देखते हैं, तो नासिक के बारे में बहुत ही कम है, लेकिन बाकी इसका मिलता जुलता ही होता है। 40 किलोमीटर अवे है नासिक से, महाराष्ट्र स्टेट में आता है। प्लांट 1040 एकड़ में जो है बना हुआ है। तो 1350 मेगावाट सेम कोल इंडिया के साथ लिंक है, ये भी सब्सिडरी। और ये पावर प्लांट 57 किलोमीटर लॉन्ग इन्होंने 400 केवी डीसी जो लाइन है वो बिछाई हुई है, सिनार प्लांट टू बबलेश्वर महाराष्ट्र। तो इन्होंने भी अपने जो इवैक्यूएशन के लिए जो है वो लाइन बिछाई हुई है, तो एक अच्छी चीज है ये भी। अब ये चीजें देख के इसकी हमें ये पता चल रहा है कि ये काम का जो 86% का चल रहा है वो सही है, इन्वेस्टर्स इनके पास बड़े हैं, प्लांट सेटअप पूरा है, प्लांट चल रहा है, प्लांट में प्रोडक्शन अच्छे तरीके से हो रही है, कोल की जो है वो भी दुविधा नहीं है। ऑलरेडी इनके पास जो 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो भी अच्छी है चीज। तो इनमें अभी तक का जो लेखा जोखा है उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें हमें नेगेटिविटी दिखे या नेगेटिव दिखे। सो यहां से हम विजन और मिशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट किसी भी ऑर्गेनाइज के बीच में, क्योंकि उनके विजन से पता चलता है कि क्या विजन के साथ वो काम कर रहे हैं, और मिशन से पता चलता है कि कहाँ वो किस चीज को अचीव और किस चीज का एम लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। इससे ही ग्रोथ का हम पता लगा सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसी कंपनी की सोच है। तो विजन की बात करें तो देखिए एक अच्छा विजन के साथ चल रहा है, बेस्ट अपने क्लास में वो बेस्ट बनना चाहते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिलीवर करना चाहते हैं एक सस्टेनेबल वैल्यू अपने स्टेक होल्डर को और न्यू इंडिया को। यानी कि अपनी जो बेस्ट है इन क्लास, अपने जो पावर सेक्टर में उनका जो बेस्ट है वो देना चाहते हैं इंडिया को और अपने स्टेक होल्डर को, सो डैट की उनकी कंपनी जो है सस्टेन कर सके, एक अच्छी वैल्यू बना सके और अच्छी तरह से डिलीवर कर सके हर चीज जो वो अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मिशन देखिए, मिशन है to be at the forefront of India's energy needs by providing reliable and efficient power solution to fulfill the aspiration। देखिए
कंज्यूमर और बिजनेस जो हैं, बिजनेसेस हैं जो कंज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, और उनके लिए ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कहते हैं कि हम रिलायबल एंड एफिशिएंट पावर सॉल्यूशंस, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, सबके सॉल्यूशंस और साथ में पावर अच्छी तरह से हम जो है वो कंज्यूमर्स को और बिजनेस को हम फुलफिल करेंगे, उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारी तरफ से नहीं आएगी। तो ये मिशन लेके ये चल रहे हैं। तो मिशन इतना कोई खास बड़ा मिशन नहीं है, जैसे कि कोई मिशन होता है कि हम आने वाले टाइम में इसको पूरा सोलर से रिप्लेस कर देंगे, ऐसा कोई मिशन नहीं अभी इन्होंने बताया है। या आने वाले टाइम में हम इसको, इस कंपनी को कोल से कोल में कम करते जाएंगे, यानी कि इसका कोल का जो 100% कोल पे चल रही है उसको हम रिड्यूस करते जाएंगे, 50% कोल और 50% हम सोलर पे आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ अभी मेंशन नहीं किया है कंपनी ने, और काफी देर से इस कंपनी की वेबसाइट भी जो है वो अपडेट नहीं हुई है। लेकिन जो मैंने लास्ट टाइम इसके बारे में सुना था, तो इन्होंने कुछ सोलर प्रोजेक्ट बनाए थे जो इन्होंने सेल किए हैं, तो एक अच्छा बिजनेस वो भी हम मान सकते हैं। अब देखिए आगे इसकी बात करें तो इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो मैनेजमेंट में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड इनका मैनेजमेंट है। जहां बात करें मिस्टर वैभव अग्रवाल की, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो 20 ईयर से प्लस का एक्सपीरियंस है उनको, सेम लाइन का, पावर के इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का। तो एक अच्छा खासा उनके पास एक्सपीरियंस अवेलेबल है। और साथ में एक्सपीरियंस के साथ साथ उनके साथ जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है मिस्टर आसिम कुमार दे, उनके पास भी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 20 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है। और साथ में ये पावर सेक्टर में उन्होंने काम करते हुए काफी टाइम हो गया। तो इस वजह से हम इस कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ देख सकते हैं आने वाले टाइम में, अगर ये कंपनी इसी हिसाब से काम करती रहे। जो इसके एक्चुअल में नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो मैं इसको इसमें हाईलाइट नहीं कर रहा हूं, बिकॉज हम सबको मालूम है कि जो कंपनी के लॉसेस हैं वो किस वजह से लॉसेस में आ रही है, क्योंकि कंपनी का जो डेप्थ होता है तो उसके कारण ही है। 18,000 सॉरी 12,000 के करीब का इसके ऊपर डेप्थ है, लेकिन कैश फ्लो कम होने के कारण ये डेप्थ को नहीं कवर कर पा रहे हैं। लेकिन इनके पास जो एसेट्स हैं वो कम कम से कम जो इसका डेप्थ है उससे डबल के एसेट्स इनके पास अवेलेबल हैं। लेकिन हम अभी ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि ये अपने एसेट्स को सेल करके डेप्थ को रिड्यूस कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये कंपनी क्या है कि इसी तरीके से काम कर रही है, लेकिन आने वाले टाइम में इसके जो क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं वो अच्छे होते हुए दिख सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म की आपकी सोच है, लॉन्ग टर्म नजरिए के साथ आप इसमें रहना चाहते हो, तो ये एक मल्टी बैगर सिद्ध हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होगा, हो सकता है शायद ये 5x 10x या 20x के रिटर्न्स भी आने वाले 10 15 20 साल में दे दे, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम भी अगर इसमें इन्वेस्टेड हैं तो हम भी एक लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड हैं। 20 ईयर की मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ हम इसमें एंटर हुए थे। तो ऐसी रिक्वायरमेंट अगर आप भी है 10 20 ईयर के लिए आप होल्ड कर सकते हो, तभी इसमें इन्वेस्टमेंट अपनी करना। और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अपने पोर्टफोलियो का 2 से 5% के बीच में सिलेक्ट कर लीजिए। 2% करना चाहते हैं, 3% करना चाहते हैं, या 5% करना चाहते हैं, बिकॉज उतना ही पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा जो जितना डूब भी जाए तो आपको फर्क ना पड़े, सो डैट, क्योंकि ये पैनी स्टॉक्स होते हैं, ये टाइम लेते हैं चलने में, कुछ रातों रात में कुछ नहीं होगा। अभी अगर इसमें इन्वेस्टमेंट अभी कर रहे हो तो आप इतना तो मैं आपको कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में ये आपको 2x के रिटर्न यहां से बहुत जल्द दे सकता है। लेकिन आगे बड़ी अगर उड़ान लगानी है, यानी कि 5x 10x 20x के रिटर्न्स के लिए, तो उसके लिए आपको एक लंबा होल्ड करना पड़ेगा। तो ये है इसका टोटल एनालिसिस। अगर पसंद आए तो कृपया इसको शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, सो डैट आगे के लोग, कुछ और लोग, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव और कुछ और जो आपके सर्कल में हो, तो वो भी ये देख सके। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको हम ट्रेडिंग जो कॉल्स और टेक्निकल एनालिसिस सिखाते हैं। और हमारे साथ अगर आप टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और ट्रेडिंग 100% अगर आप एक्यूरेट और इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहां से हमारे जो कोर्सेज हैं बहुत ही जेन्युइन प्राइस में, और प्राइस की टेंशन मत लीजिएगा, आप ज्वाइन कीजिए।